क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। भारत में आबादी का टाइम बम फटने के करीब है और वहां की आबादी टीआरएफ यानी टोटल फर्टिलिटी रेट की मौजूदा शरह यानी 2.1% के साथ बढ़ती गई तो 2025 में भारत कम वसाइल की वजह से आबादी के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन जाएगा और चीन दूसरे नंबर पर चला जाएगा। इस वक्त चीन की आबादी 1 अरब 39 करोड़ और 80 लाख है, जबकि भारत की मौजूदा आबादी 1 अरब 39 करोड़ 34 लाख है। यानी दोनों मुल्कों की आबादी में सिर्फ 46 लाख अफराद का फर्क है। ऐसी खतरनाक सूरत में भारत को आबादी कंट्रोल करने की सख्त जरूरत है। इस हिस्से में उत्तर प्रदेश जो आबादी के लिहाज से इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है और 2021 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूपी की आबादी 22 करोड़ के करीब है। यानी भारत की एक रियासत की आबादी पाकिस्तान की आबादी जितनी है। यूपी की इस तबाहकुन और परेशान कुन सूरत में गुज़िश्ता दिनों रियासती असम्बली की तरफ से एक बिल सामने लाया गया जिसका नाम द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 है। इस बिल के मुताबिक यूपी में 2 चाइल्ड कानून लाने का फैसला किया, यानी हम दो हमारे दो। इस बिल में आवाम को बहुत से मराहत भी दी गई हैं। मसलन ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनके 2 बच्चे होंगे उनको तरक्की दी जाएगी। वो हुकूमत की 77 मुख्तलिफ स्कीमों में मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। उन्हें पानी और बिजली के बिल्स में रियायत दी जाएगी, टैक्स रिबेट मिलेगा वगैरह वगैरह। इसके बरक्स जो इस कानून पर अमल नहीं करेंगे वो उन तमाम मराहत के लिए क्लेम नहीं कर सकेंगे। इस मुजवज़ा कानून के तहत जिन अफराद के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी मुलाजमत नहीं मिलेगी, अलबत्ता निजी शोबे यानी प्राइवेट सेक्टर में वो मुलाजमत कर सकेंगे। यूपी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और 403 रुकनी ऐवान में से बीजेपी के पास 352 और उसके इत्तेहादियों के पास 11 सीटें हैं। इसके बरक्स अपोजिशन के पास कुल मिला के सिर्फ 40 सीटें हैं। इसका मतलब ये है कि 2/3 से ज़्यादा सीटें होने की वजह से ये बिल बहुत आसानी से रियासती असम्बली से मंजूर हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद रियासती हुकूमत ने आवाम से 19 जुलाई तक राय मांगी है कि वो इस सिलसिले में अपनी तजावीज़ दें कि आया वो इस बिल को बेहतर बनाने में क्या मशवरा दे सकते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि यूपी के 352 बीजेपी अरकान में से 152 अरकान ऐसे हैं जिनके 3 से 4 बच्चे हैं। तो इस बिल में इन अवामी नुमाइंदों के मतलब क्या फ़ैसला किया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2016 में यूपी में आबादी 2.7% की शरह से बढ़ रही थी, जबकि उस वक्त भारत में ये शरह 2.1% थी। इसको देखते हुए ये ख्याल किया जा रहा है कि 2036 में सिर्फ यूपी में 26 करोड़ अफराद रह रहे होंगे, जिसकी वजह से भारत की इस रियासत में भी खुराक, सेहत, तालीम, रोज़गार, रिहाइश, ट्रैफिक, आलूदगी और ज़ख़ीरे ज़मीन की कमी जैसे मसाइल पैदा होंगे और ये सब भारत की मईशत पर बहुत बड़ा बोझ बनेंगे। वीवर्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बरक्स भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ रियासतों में आबादी की शरह मुख्तलिफ है। यानी बाज़ रियासतों में आबादी बहुत ज़्यादा है और बाज़ रियासतों में ये बहुत कम है। मसलन भारत की शुमाल मशरक़ी रियासत मिज़ोरम को लें तो यहाँ की रियासती हुकूमत ने अजीब कानून बनाया हुआ है जिसके मुताबिक वालिदैन 3 या इससे ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उस ख़ानदान को फ़ी कस 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सनद यानी सर्टिफिकेट और ट्रैफिक भी दी जाती है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि इस रियासत में आबादी की शरह ख़तरनाक हद तक गिर गई थी और फ़ी मुरबा किलोमीटर के इलाके में सिर्फ 17 अफराद रहते थे। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी यही सूरत है, लेकिन इसके हमसाए में आसाम को देखें तो वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक भी बड़ी आबादी वाले रास्ते हैं। इस वक्त भारत की 28 में से 20 रियासतों में शरह आबादी 2.1% है, जबकि 12 रियासतों ने 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई हुई है। लेकिन इसके बावजूद भारत के अवाम वही करते हैं जो उनकी मर्जी होती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वालिदैन की अपनी मर्जी शामिल होती है कि वो कितने बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं। अब अगर इस मुजवज़ा बिल के सियासी रुख को देखें तो मुखालफिन इसे पॉलिटिकल स्टंट कहते हैं, इलेक्शन स्टंट कहते हैं। यूपी की मौजूदा असम्बली की मियाद 14 मार्च 2022 तक है, इसलिए अगले साल के शुरू में भारत की सबसे बड़ी रियासत में इलेक्शन होने जा रहे हैं और सियासी मुखालफिन का कहना है कि चूँकि बीजेपी के रियासती हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, डिलीवर कुछ नहीं किया, इसलिए अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए वो बिलावजह
का एक मुतनाज़ा मामला सामने ले आइए ताकि आवाम को इसमें उलझा कर अपना उल्लू सीधा किया जा सके, लेकिन वो नॉन इशू को इशू बनने नहीं देंगे। तो टू चाइल्ड पॉलिसी के हवाले से भारत में ये भी कहा जा रहा है कि इससे सिन्फी इम्तियाज़ बढ़ेगा, क्योंकि हर ख़ानदान की अमूमन ये ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ लड़के ज़्यादा पैदा हों। इस तरह आबादी में लड़कों की तादाद बढ़ जाएगी तो और लड़कियों की तादाद घट जाएगी। जिस तरह हमने चीन में देखा कि वहाँ पे ये सूरत सामने है, तो वहाँ की हुकूमत को फिर लाचार 3 चाइल्ड पॉलिसी अपनाना पड़ी। भारत की डेमोग्राफी में एक बड़ा फैक्टर मुसलमानों का भी है, यह बखूबी जानते हैं। इस सिलसिले में भारत के साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस वाई कुरैशी साहब ने अपनी एक किताब द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में आबादी के हवाले से कई गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की है। उनमें से एक ये भी है कि मुसलमानों की आबादी जिस तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है, अगर ऐसा ही रहा तो उनकी आबादी हिंदुओं से बढ़ जाएगी और वो इक़्तिदार पर काबिज हो जाएंगे। एस वाई कुरैशी ने अपनी किताब में लिखा है कि 60 बरसों में हिंदुओं की आबादी तकरीबन 4% तक कम हुई है, जो दूसरे मज़ाहिब में तकसीम हो गई है। मुसलमानों की आबादी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन अगर 60 बरस में 4% आबादी बढ़ी है तो इस हिसाब से आबादी को 40% बढ़ने में 600 बरस लगेंगे, तब जाकर मुसलमान भारत की आबादी का 50% हो पाएंगे, और वो भी उस सूरत में जब वो फैमिली प्लानिंग के तरीके ना अपनाएं। यानी जो लोग रोज़ाना ये खौफ दिखाते हैं और फैलाते हैं कि जल्द ही मुसलमानों का मुल्क पर कब्ज़ा हो जाएगा, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत के साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा है कि अगर रियासती हुकूमतें सरकारी स्कीमों का फ़ायदा सिर्फ 2 बच्चों के ख़ानदान तक ही महदूद रखने का मनसूबा बना रही हैं तो इससे नुकसान कम होने के बजाय ज़्यादा होगा, क्योंकि फलाही मनसूबों का फ़ायदा ना मिलने से गुर्बत में इजाफा होगा, जिसका असर तालीम पर भी पड़ेगा। सवाल ये भी पैदा होता है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस पॉलिसी को वफाकी सतह पर क्यों नहीं अपना रहे और रियासतों को ऐसा करने का क्यों कह रहे हैं। इसकी बड़ी वजह सियासी और माशरती है, क्योंकि भारत के माशरे में बड़ा ख़ानदान रोज़गार का एक बड़ा जरिया होता है। इसके अलावा भी हर फैमिली 4 से 5 बच्चों को पसंद करती है। तीसरा पॉइंट इस हवाले से ये भी है कि पीएम मोदी, जिनकी पॉलिसियों पर पहले ही बहुत तनकीद हो रही है, वो मज़ीद एक महाज नहीं खोलना चाहते, लेकिन रियासती सतह पर उन्होंने ये छोटे छोटे महाज खोल दिए हैं जो आने वाले दिनों में उनके लिए बड़े भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने हमवतनों का ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह वारिस।